आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, रब ने है फुर्सत में तराशा। आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, I'm not so easy, I'm not so easy, you can never ever get बिपाशा। आज तो मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको देखने के बाद हर एक इंस्पायर होता है। बात करें बिपाशा बासु। बिपाशा, बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू। हमने जैसे बोला, आपको देखने के बाद हर कोई बहुत इंस्पायर होता है। जी, वो इंस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं करते हैं ज़्यादातर, सब शुरू होते हैं, हाँ इंस्पायर हो रहे हैं, इस बार करेंगे डीवीडी ज़रूर करेंगे और फिट होके दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम, बट धीरे धीरे जो मोटिवेशन होती है लोगों की थोड़ी फिसल जाती है। तो यही मेरी जो इंटेंशन है कि आई फील दैट पीपल शुड लाइक कीप गोइंग एट इट, नॉट नेवर लेट नेवर फॉल्टर। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि लोग जो हैं जैसा बोली उसको फॉलो नहीं करते हैं, बहुत देर तक आगे जाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से लोग सोचते हैं कि मैं आज बिपाशा बन के दिखाऊंगी, और जब 2-4 महीने हो जाते हैं नहीं बन पाती हूँ तो सोचते हैं छोड़ दो यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जो फिटनेस होती है, एक हेल्थ होती है, इट टेक्स टाइम। 2-3 महीने तो इट्स जस्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इफ़ यू रियली वांट टू रीच द अल्टीमेट लेवल ऑफ फिटनेस तो बहुत वक्त लगता है। कोई भी ऐसी चीज़ शॉर्टकट में तो हो नहीं पाती है, थोड़ा समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। सो आई थिंक इफ़ यू आर डेडिकेटेड तो डेफिनेटली यू विल बी फिट। It's something choking hot in my body, yeah. I'm drinking up every shot in this party, yeah. I guess you lose your heart with space cooker. I'm so knocked out, my head is heavy, yeah. तो हम पूछें, बिपाशा की जो फिटनेस है इसके पीछे कितने सालों की मेहनत? अभी तो बहुत साल हो गए। आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट 2005, जब मेरा पहला डिटेक्ट हुआ था ऑस्टियोआर्थराइटिस है मुझे। सो फ्रॉम 2005 टू नाउ many years, yeah. बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो रेगुलर रेगुलर, चाहे कुछ हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह आप अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं, जिस तरह आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर आप हेल्थ पे थोड़ा वक्त इन्वेस्ट करेंगे अपना, तो जो भी दूसरा काम है वो और अच्छी तरह होता है। तो बिपाशा को और भी अच्छा लगता होगा मेरे ख्याल से जब रिस्पांस आता होगा आम पब्लिक का, चाहने वालों का और कलीग्स का, कि अगर अच्छी फिगर की बात होती है इंडस्ट्री के अंदर तो बिपाशा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता जी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैंडीकैप्स के बावजूद आई थिंक टुडे व्हेन यू टॉक अबाउट फिटनेस मेरा नाम आता है। और बहुत पैशन रखती हूँ मेरे फिटनेस में। आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट। मैं एनकरेज भी बहुत करती हूँ लोगों को, सिर्फ अपने डीवीडीज़ के थ्रू नहीं, पर ऑन अ डेली बेसिस मैं लोगों को एनकरेज करती हूँ। और चाहती हूँ कि फिटनेस की का जो बिज़नेस है उसमें मेरा बहुत बड़ा नाम हो, बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई ट्रूली फील फॉर, आई ट्रूली बिलीव इन। It's something choking hot in my body, yeah. I'm drinking up every shot in this party, yeah. I guess you lose your heart with space cooker. I'm so knocked out, my head is heavy, yeah. बिपाशा के जो फिटनेस डीवीडीज निकल रहे हैं लगातार, तो बिपाशा के दिमाग में चीज़ कैसे आई? मतलब बिपाशा को ऐसा लगा कि मेरी चीज़ है वो दुनिया तक पहुँचे और दुनिया उसका फ़ायदा उठाए। देखिए, सबसे पहली बात, लोग कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता है, तो इसलिए मेरी पहली डीवीडी फिट एंड फैबुलस यू जो मैंने बनाई थी वो एक 25 मिनट का प्रोग्राम है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 24 घंटे में 25 मिनट आप अपने आप को नहीं दे सकते, सो इट्स वेरी एम्बैरसिंग। अगर आप 25 मिनट के लिए भी आप एक्सक्यूज़ बनाए तो मैं उस एक्सक्यूज़ को तो नहीं मानूंगी। सो वो फर्स्ट डीवीडी वाज अ स्ट्रेंथ कार्डियो एब्स ट्रेनिंग, और उससे बहुत सारा वेट लॉस होता है इफ़ यू डू इट प्रॉपर्ली। उसके बाद जो मैंने डीवीडी बनाई थी ब्रेक फ्री, तो मुझे लगा था कि नेक्स्ट ईयर कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊं एंड आई कैन मोटिवेट देम इनटू फिटनेस। तो मैंने सोचा कि इंडिया में सब कोई डांस करते हैं हर ओकेशन में, तो लेट मी मेक अ डांस वर्कआउट डीवीडी। तो बहुत ही इट्स नॉट वेरी स्कैरी, नॉट इंटिमिडेटिंग, तो लोग आसानी से कर पाते हैं। तो ब्रेक फ्री हुई उसी तरह। और फिर 2014 में मैंने डिसाइड किया कि बहुत ज़रूरी है लोगों को ये जानना कि थिन और फिट में बहुत अंतर होता है। लोग बहुत एस्पायर करते हैं दुबला होने के लिए इंडिया में, पर ये नहीं समझते कि दुबले
यू नो सिर्फ दुबला होना कुछ खास बात नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई आई हैव कम आउट विद अनलीश, जो एक प्रोग्राम है जो आपको वेट लॉस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे. ये शहरतों की ताज है, ये दौलतें जो आज है, सब कुछ यहाँ एक राज है, हाँ राज है. खुद पे मुझे जो नाज है, ये जो नया अंदाज है, सब कुछ यहाँ एक राज है, हाँ राज है. जैसे आपने बोला दुबला और थिन होने में बहुत फ़र्क है. दुबला और फिट होने में. फिट होने में 0 साइज फिगर होना बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए कुछ भी किसी भी तरह की डाइटिंग कर लेते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. लॉन्ग टर्म डेफिनेटली हेल्थ हैज़र्ड्स जो भी आ रहे हैं, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, ये सब स्टार्वेशन, फैट डाइट्स उसी के लिए आ रहे हैं. यू नो यंग लड़कियों को, यंग लड़कों को ये सब प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि बिकॉज द होल जनरेशन बिलीव्स इन लाइक शॉर्ट टर्म फिक्सेस. नोबडी वांट्स टू यू नो डेडिकेट देयर लाइफ टू समथिंग विच इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉज. सबको ये इंस्टेंट ज़माना हो गया है कि इंस्टेंटली मुझे कुछ दो, कुछ जादू हो जाए, मैजिक हो जाए और मैं फिट हो जाऊँ. तो ऐसा होता नहीं है. हाँ, आप दुबले हो सकते हैं पर उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. यू नो अगर कुछ भी जल्दी से क्विक फिक्स आप फॉलो करें तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा नहीं होता है. बिपाशा डाइटिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, या फ्रीक आउट हैं खाने के लिए? मैं डेफिनेटली न्यूट्रिशन को उतनी अच्छी तरह से समझती नहीं थी पहले. तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं सब कुछ खा जाती थी. और क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेनुअस वर्कआउट करती हूँ और मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत एक्टिव है, तो मैं खाना बहुत ज़रूरी होता है. और ये भी जानकारी आज यू नो आज की डेट में मेरी जानकारी डेफिनेटली टुवर्ड्स न्यूट्रिशन थोड़ी ज़्यादा है. कभी कभार गलतियाँ मुझसे भी हुई है. यू नो आई हैव ऑल्सो फॉलन फॉर अ क्विक फिक्स. लेकिन मुझे समझ आई है विद माई मिस्टेक दैट यू नो इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. तो डेफिनेटली एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करती हूँ. ट्राई करती हूँ कि शुगर्स से दूर रहना, पर बंगाली हूँ, आई हैव अ स्वीट टूथ सो आई कीप फॉलोइंग फॉर इट. ट्राई करती हूँ कि फ्राइड फूड एंड थिंग्स लाइक दैट, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट. बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स यू फॉल फॉर इट. जाने होगा क्या, पड़ गई मैं पूरी सुन, हो गई टुन, पी गई नींद में, बंद कर अब देसी धुन, नाचे सुन देसी बीट में. आपके चेहरे पे माशाल्लाह जो ग्लो है जी, वो हम सामने बैठे हैं, हम दर्शकों को बताते हैं, इतना अच्छा ग्लो आपके चेहरे पे इस वक्त है. थैंक यू, थैंक यू. तो ये ग्लो जो सिर्फ एक्सरसाइज का है या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपके चेहरे पे ग्लो ला रही हैं? आई थिंक ज़िंदगी खुशहाल है, खुश हूँ. आई थिंक हैप्पीनेस से ज़्यादा और कुछ आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है. डेफिनेटली अ गुड लाइफस्टाइल, ईटिंग राइट, स्लीपिंग राइट, बट अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू हैप्पीनेस. अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आप खुश रहेंगे. आंखों में बातें हैं, बातों में बातें हैं, बातों में बाहें हैं, तू बाहों में आ जा जरा. लकी बॉय you're my lucky boy, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय. लकी बॉय you're my lucky boy, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय. बिपाशा, आपकी बड़ी तारीफ़ें की सलमान ने भी. सलमान ने कहा कि बिपाशा की जैसी बॉडी, बिपाशा जैसा डेडिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें सलमान ने आपके बारे में कही. तो आप क्या कहती हैं सलमान के बारे में, जो सलमान ने आपकी इतनी तारीफ़ें की? आई थिंक सलमान एक फ़िटनेस आइकॉन है और वो फिटनेस और लोगों की बॉडी टाइप्स को समझते हैं. उन्हें बहुत नॉलेज है. तो और बहुत सालों से उन्होंने मेरी बिगिनिंग देखी है. उसके बाद एक जंप के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही फिट रूप में देखा है और उन्होंने मुझे कभी कभार ट्रेनिंग करते हुए भी देखा है. एंड आई डेफिनेटली प्रेजेंटेड माई रूटीन टू हिम एंड ही रियली लाइक्ड इट. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अगर सलमान, ऋतिक जैसे जो लोग इतना यू नो दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर फिटनेस और उन्हें बहुत सारी जानकारी है, और अगर उन जैसे लोगों से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है तो डेफिनेटली इट मेक्स मी फील वेरी प्राउड. बिपाशा, जो आपने पुरानी फिल्में या पुरानी पिक्चर्स देखती हैं, जब आप काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, तो उसको देखने के बाद आप क्या सोचती हैं, यार मैं ऐसी भी थी पहले कभी? देखिए, हेल्दी के अलावा मैं बहुत अनफिट थी. जब मैं दुबली भी थी मैं बहुत अनफिट थी. तो यही मेरा मानना है कि विद ईच पासिंग ईयर आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सिर्फ एक फिज़िकली फिट दिखना
और एक्चुअली फिट होने में बहुत अंतर होता है. यू नो यू सम पीपल हैव ग्रेट बॉडीज़ बट दे आर नॉट एक्चुअली फिट. तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना, और वो मैंने किया है. रात भर छाना रे, रात भर छाना, रात भर छाना, छाना रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का, जब पे लगा लगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का रे, तेरे. जहाँ तक हमको याद पड़ता है कि बिपाशा की बॉडी के चर्चे तब भी हुआ करते थे जिस्म के टाइम पे भी. जी. तभी बिपाशा जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वुमन थी इंडस्ट्री की. जी, आई थिंक वो मेरा कॉन्फिडेंस है. आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल फ्रॉम द टाइम आई बीन वेरी यंग. तो मैं जैसी भी थी, मैं हमेशा अपने, आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन माई पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस विच कम्स इन द फोर फ्रंट, एंड पीपल काइंड ऑफ लाइक इट. आई काइंड ऑफ have carried myself effortlessly even with a lot of weight, and people have said that I look really good at that time. So it's I think it's more of the personality, I would say. छोड़ छोड़ मेरी राहों को, तौबा तौबा डर लगता है, ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है, दीवाना दिल कहीं खो जाए ना, हमसे खता कोई हो जाए ना. Touch me, don't touch me, don't touch me सोनिया, touch me, don't touch me, don't touch me सोनिया. बिपाशा का ये पैशन कभी रहा फिटनेस का, या पहले रैंप पे थी बिपाशा? पहले तो बिल्कुल नहीं था ना. कुछ भी पहले बहुत ही लेज़ी थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क पर इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट मैं कुछ भी नहीं करती थी. आई थिंक 2005 नो एंट्री से मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली. उसके पहले तो मैंने बहुत सारी फिल्में कर ली थी ऑलरेडी, एंड आई वाज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर. बट 2005 में जब एक्चुअली आई गॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, तब मुझे ये सबक मिला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर बॉडी राइट. यू नो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यू टेक योर बॉडी फॉर ग्रांटेड. सो एट अ वेरी अर्ली एज आई गॉट इट, एंड वहीं से बेसिकली मेरा और फिटनेस का ताल्लुक, बेसिकली आई ऑलवेज से इट्स माई रोमांटिक अफेयर विद फिटनेस दैट्स बिगैन इन 2005.